हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब क्लासेस पे। आज हम लोग सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड क्लास 11th का मैथ पढ़ेंगे और मैथ में चैप्टर का नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड पर होगा। तो चलिए हम अपने इस नए क्लास को स्टार्ट करते हैं और कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जानेंगे सीक्वेंस और सीरीज में। सीरीज, ठीक है। तो सीक्वेंस आप समझते होंगे। सीक्वेंस का मतलब अगर मान लो आप कोई नंबर लिखते हो किसी ऑर्डर में, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5, तो एक सीक्वेंस है कि नहीं। ये एक ऑर्डर में आप नंबर को लिखते जा रहे हो ऐसे ऐसे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आप सीक्वेंस में कभी रूल भी देखोगे। रूल मतलब नियम। तो देखो इसमें क्या कुछ रूल है। अगर मैं इसमें एक जोड़ रहा हूँ तो देखो एक एक बढ़ता जा रहा है। तो सीक्वेंस किसी रूल के आधार पे भी हो सकता है, बिना रूल के आधार पे भी हो सकता है। जैसे देखो, अगर मान लो 1 1 2 3 5 9 10, ठीक है, तो ये भी एक सीक्वेंस है। इनको कॉमा सेपरेट करते हैं हम लोग, ठीक है, कॉमा सेपरेट करते हैं। तो सीक्वेंस में आप देखोगे कि ये जो नंबर हो रहे हैं ये रिपीट भी होते हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस जरूरी नहीं है कि रूल ही के बेस पर हो, कुछ नियम के बेस पर हो। वो नियम के बेस पे भी हो सकता है या बिना रूल के भी हो सकता है, दोनों सीक्वेंस है, ठीक है। इतनी बातें याद रखिएगा। जैसे आप सेट लिखते हो ना, तो सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेमी ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स यानी मेंबर्स, ठीक है, जैसे 2 3 5 7, ठीक है, ये है आपका। तो इसमें देखो कहीं रिपीट हो रहा है नहीं, सेट के अंदर हम रिपीट नहीं करते हैं। जैसे 2 को हम 2 बार नहीं लिखते हैं, लेकिन हमारा जो ये है ना सीक्वेंस में हम किसी नंबर को 2 बार भी लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वो नंबर किसी पैटर्न पर लिखे। पैटर्न मतलब कुछ रूल के तहत। जैसे ये वाला देखो एक एक बढ़ता जा रहा है। और कोई रूल आप चेक कर लो, जैसे इवन नंबर वाला 2 2 हम ऐड करते जा रहे हैं, तो ये भी आपका सीक्वेंस है। 2 2 ऐड होता जा रहा है, ठीक है। और भी कुछ सीक्वेंस बन सकते हैं। जैसे आप देखो 2 4 8 16 32, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। अगर चलता जा रहा है, रुक नहीं रहा है, तो इनफाइनाइट है सीक्वेंस, ठीक है वो। और कुछ लिमिट है, यानी 5 लोग हैं तो ये फाइनाइट सीक्वेंस है। इतनी बातें आप जान रहे हो। फाइनाइट मतलब जिसको आप समझ सकते हो कितने लोग हैं, 5 लोग 6 लोग, ठीक है। तो ये पहला टर्म कहलाता है, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, ये सब टर्म कहलाते हैं, ठीक है। तो हम इसे सेट से भी थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं। सेट में क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट को कलेक्शन होता है। कलेक्शन मतलब नंबर भी हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, किसी का नाम भी हो सकता है, लेकिन उसमें रिपीट नहीं होता है। लेकिन आपका सीक्वेंस में क्या होता है कि कोई 2 नंबर रिपीट भी हो सकते हैं, और सीक्वेंस में रूल के तहत भी होगा, यानी कोई पैटर्न भी दिखेगा, कहीं कहीं पैटर्न नहीं भी दिखेगा, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। तो ये सब सीक्वेंस है, इसमें हम अरेंज करते हैं नंबर्स को किसी ऑर्डर में, ठीक है। अगर मैं बात कर दूं कि इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है और फाइनाइट सीक्वेंस, तो इनफाइनाइट सीक्वेंस मतलब ये वाला ले लो, ठीक है, ये नेचुरल नंबर वाला, तो ये बढ़ता जाएगा इनफाइनाइट। अगर मैंने 4 5 एलिमेंट ले लिए, जैसे देखो 2 4 6 8, तो ये फाइनाइट सीक्वेंस आप देख रहे हो, ठीक है। क्योंकि इसमें हमें मालूम है भाई ना, एक एलिमेंट 2 3 4, यानी 4 टर्म्स हैं। टर्म्स भी बोल सकते हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। अब सीक्वेंस जब बना रहे हो तो क्या ABCD अल्फ़ाबेट का नहीं हो सकता, हो सकता है ABCD, ये भी क्या है, फाइनाइट सीक्वेंस है, ठीक है। ये भी सीक्वेंस है एक तरह से, ठीक है। तो जैसे आप रीजनिंग लगाते हो ना, रीजनिंग पढ़े हुए, कभी एग्जाम दिए होगा, तो रीजनिंग में भी सीक्वेंस होते हैं, जिसमें पैटर्न दिखाकर आपसे अगला टर्म पूछ लेता है कि इसके नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या है, नंबर्स का जब हम आर्डर्स में लिखते हैं, ठीक है, तो वही हमारा सीक्वेंस है। जैसे आप क्लास 10 पे पढ़े होंगे कि हम AP पढ़ते थे, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो उसमें कोई अगर मुझे टर्म निकालना होता था, यानी AN टर्म्स, तो उसका आप फार्मूला लिखते थे A + n - 1 × D, ठीक है, यानी कोई जनरल फार्मूला आप बताते थे, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को हम फंक्शन की तरह भी देख सकते हैं। जैसे मान लो कोई सीक्वेंस लिखा है, जैसे 2 4 6 8 10, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, और ये बोल दे कि इसका कोई जनरल फार्मूला होगा, तो हो सकता है भाई क्या होगा फार्मूला, 2 × n, वेयर n क्या होगा, या आप 2 × x बोल सकते हो कोई फंक्शन के रूप में, y = 2x, ठीक है। x क्या होगा, आपका इनपुट होगा, यानी डोमेन होगा। तो x वेयर x बिलोंग्स नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक फंक्शन की तरह भी हो सकता है। जो आपका सीक्वेंस है ना 2 4 6 8 10, इसको हम फंक्शन की तरह भी देख सकते हैं। इसका जनरल फार्मूला हम बता दें, y = 2x, वेयर x बिलोंग्स नेचुरल नंबर, और y भी क्या होगा आपका, एक नेचुरल नंबर ही आएगा, ठीक है। आप देख सकते हो इसमें, या इवन नंबर बोल सकते हो, ठीक है। तो x इनपुट हो गया, यानी डोमेन हम जब देंगे तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगी रेंज की, और रेंज में जो जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, सीक्वेंस को
फॉर्म करेगा। तो ये हर जगह वैलिड नहीं है, क्योंकि कहीं कहीं फार्मूला आपका सीक्वेंस में नहीं दिखेगा, कोई पैटर्न दिखेगा ही नहीं। जैसे कि आप अल्टरनेट देखो 0 1 0 1, ठीक है, 0 1 0 1, ठीक है, ये भी एक आपका सीक्वेंस है, ठीक है, अल्टरनेट करके है, ठीक है। अगर मैं सेट की बात करूँ तो सेट में तो हम रिपीट नहीं ना करते हैं, सेट में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, तो सेट में 2 ही लोगों को लिया जाएगा, 0 और 1 को, ठीक है। तो सेट में आपका रिपीटेशन नहीं होता है, लेकिन सीक्वेंस में रिपीटेशन होता है, दोनों में करली सेमी ब्रैकेट लगा हुआ है और कामा से सेपरेट है। इनको हम टर्म बोल सकते हैं, इनको हम एलिमेंट या मेंबर बोल देते हैं, बात ठीक है, टर्म बोलो या यहाँ पर हम टर्म बोलेंगे सीक्वेंस में, पहला टर्म दूसरा टर्म। अगर हम इसको काउंट कर लेते हैं यानी गिन लेते हैं कितने हैं, ठीक है, 6 7 8 जो भी नंबर है, जितने वैल्यू है, वो फाइनाइट सीक्वेंस होगा। और इनफाइनाइट सीक्वेंस मतलब वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, आप उसको काउंट नहीं कर पाओगे, इनफाइनाइट होगा, ठीक है। तो आपने सीक्वेंस के बारे में समझा। अब सीरीज क्या होता है, जो आप सीक्वेंस लिख रहे हो ना, अगर उसमें हम प्लस कर देते हैं, जैसे मान लो कोई मैंने एक सीक्वेंस लिखा है ऐसे, ठीक है, ये सीक्वेंस था मेरा, मैंने इसको सबको प्लस करके लिख दिया, ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, आपका सीरीज कहलाता है। क्या कहलाता है, सीरीज, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, सीक्वेंस मतलब कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन आर्डर्स, ठीक है। वहाँ पर कुछ रूल के तहत भी हो सकता है, बिना रूल के तहत भी हो सकता है, ठीक है। ये सेट से थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन एक्चुअली में हम सेट नहीं कर सकते हैं। और सीरीज क्या होता है, जो आपके सीक्वेंस है ना, उन सीक्वेंस को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो क्या बन जाता है, सीरीज बन जाता है, ठीक है। देखिए जो ये आपका, अब देखिए जो ये आपका सीक्वेंस है, सीक्वेंस से हमने सीरीज बनाया, ठीक है, क्या बनाया, सीरीज बनाया। तो जब हमने सीरीज बनाया तो सीरीज की वैल्यू फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। फाइनाइट कब होगा, जब सीक्वेंस में टर्म्स क्या हो, फाइनाइट हो, यानी हमें मालूम है 4 टर्म्स है कि 5 टर्म्स है। अगर इनफाइनाइट का सीक्वेंस होता है तो उस समय ये भी आपका इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक टर्म होता है सुमेशन, ठीक है, इसको आप समझिएगा। सुमेशन का मतलब क्या होता है, सब, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया एन की वैल्यू क्या है आपकी, पहला टर्म से लेकर जहाँ तक आपको जाना है, मान लो 5 टर्म तक जाना है, तो इसका मतलब A1 + A2 + A3 + A4 + A5, ठीक है। यानी आप पहले टर्म से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक जाते हो, 5वें टर्म तक। तो यहाँ पर लिखोगे n की जगह पर 1 A1 A2 A3 A4 A5, और इन पाँचों को जोड़ दोगे तो ये सीरीज मिलेगा, देख रहे हो ना। तो सुमेशन इसको बोलते हैं, समेशन, ठीक है, समेशन, ठीक है। बातें क्लियर, आप देख सकते हो आपके बुक में दिया हुआ है समेशन। देखिए यहाँ पे एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, इस सीक्वेंस को हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ पैटर्न तो नहीं दिख रहा है ना, 1 में 1 0 हुआ, फिर 1 में, ठीक है, फिर यहाँ पे 1 हुआ, फिर यहाँ पे 2 हुआ, फिर 3 हुआ, ठीक है। तो ये कुछ तो पैटर्न दिख नहीं था आपको, लेकिन ये एक सीक्वेंस है जिसको बोलते हैं फिबोनेकी सीक्वेंस, ठीक है, फिबोनेकी सीक्वेंस, ठीक है। तो देखो पहले क्या है कि जो आपका पहला टर्म है यानी A1 1, दूसरा टर्म 1, तीसरा टर्म क्या है आपका A1 + A2 करके है, फिर चौथा टर्म तुम्हारा क्या है, देख सकते हो आपका A3 + A2। देखो कि A1 और A2 क्या आपस में बराबर है, नहीं, 2 टर्म्स तो आपस में इक्वल है, लेकिन जैसे मैं तीसरा और चौथे आगे बढ़ता जाता हूँ तो कुछ रूल मिलता है। वो क्या रूल है, A1 + A2, यानी कहने का मतलब अगर आप n टर्म्स निकाल लो, कोई n टर्म्स है, n की वैल्यू क्या होगी ये भी याद रखिएगा, n = 2, तब इसके लिए वैलिड है। n की वैल्यू > 2, देखो यहाँ पर 3 है ना, तभी ये रूल्स काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका an - 1 + an - 2, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर तीसरा निकालना है तो A1 + A2, ये n है तो ये क्या होगा n - 1, ये क्या होगा n - 2, बातें क्लियर। और n की वैल्यू क्या होगी, > 2, > 2 का मतलब 3, यानी अब ये रूल चलता जाएगा। देखो तीसरा टर्म है ना A3 आपका ये है, तो कैसे निकलेगा 1 + 1, देखो 1 1 2 आ गया। अगर आप चौथे टर्म की बात करो यानी इसको, तो यहाँ पर क्या होगा A3 + A2, यानी ये और ये, देखो 2 1 3 आ गया कि नहीं, यानी ऐसे ही बढ़ते जाओ। अगर 5वां टर्म्स आपको निकालना है तो किसको, चौथा वाला आपका क्या है, तो चौथा वाला ये रहा, और तीसरा वाला 2 रहा, तो 3 2 5, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को आप समझिएगा फिबोनेकी सीक्वेंस बोलते हैं, फिबोनेकी सीक्वेंस, ठीक है। बातें क्लियर। अब हम चलते हैं कुछ आगे और नए कंसेप्ट जानते हैं। क्या होगा ना कि अगर आपसे कोई जनरल टर्म दे देगा, जैसे मान लो जनरल टर्म्स आपको दे दिया है an टर्म से 1 - n × n, ठीक है, ये दे दिया आपसे, और आपसे पूछ रहा है इसका तीसरा टर्म बता दो क्या होगा। तो तीसरा टर्म्स का मतलब n की जगह पर आप क्या लिख दोगे, थर्ड, 1 - 3 × 3, ठीक है। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, -2 × 3 दैट इज़ -6,
यानी तीसरा टर्म आप बता सकते हो। ये क्या है, जनरल टर्म्स है। जनरल मतलब सामान्य, जैसे आप एपी में पढ़ोगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, वो स्पेशल टाइप का एक सीक्वेंस है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें ये बोला जाता था कि पहला नंबर दूसरे नंबर से कुछ नंबरों से अंतर आएगा। अंतर मतलब जैसे देखो 2, 5, 8, इनके बीच का गैप कितने का है, 3 का। यहाँ पे भी गैप कितने का है, 3 का। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, ये स्पेशल टाइप का एक सीक्वेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, ये भी एक जनरल टर्म्स का फार्मूला दे दिया है। अगर आप n की वैल्यू चेंज करोगे तो ये रूल भी आपका क्या होगा, अलग अलग आएगा वैल्यू, ठीक है। तीसरा टर्म्स ये हो जाएगा। इसी तरह आप दूसरा टर्म्स भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब देखिए कभी कोई क्वेश्चन ये होगा कि आपसे बोल देगा, देखिए अगर आपसे, आप ही का एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी का, पहला टर्म्स 1 है और एनवा टर्म्स किसके बराबर है, an-1 + 2 के बराबर है, ठीक है। और n की वैल्यू 2 के बराबर है और 2 से बड़ी है, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रखिएगा, 2 के बराबर है और 2 से बड़ी है। तो आपसे बोला क्या है कि आप इसके 5 सीक्वेंस में जो 5 टर्म्स होंगे पहले शुरू वाले, वो 5 टर्म्स लिख के दिखा दो, 5 टर्म्स दिखा दो, ये बोला है आपसे। और दूसरा बोला है जो ये 5 टर्म्स होंगे उनका सीरीज क्या होगा, यानी सीरीज कैसे लिखेंगे, 5 टर्म होगा, ठीक है। तो सीरीज में जानते ही हो, 5 टर्म्स आ जाएंगे तो उनको जोड़ लगा देंगे, यानी प्लस प्लस, ठीक है। तो 5 टर्म्स कैसे निकालोगे, तो पहला टर्म तो मालूम है, a1 की वैल्यू 1। अब दूसरा टर्म्स निकालना है, तो यहाँ पर बोला क्या है, n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, यानी n2 चल जाएगा। तो चल जाएगा मतलब ये फार्मूला हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से a2 क्या मिलेगा, अगर मैं 2 रखूँगा, 2 में से 1 गया 1, ठीक है। तो a2 मेरा कितना आ जाएगा, पहला टर्म्स a1 1 है, 1 + 2 यानी 3। तो दूसरा टर्म्स कितना आ जाएगा मेरा, 3 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर आपको तीसरा टर्म्स निकालना है तो आप a3 भी निकाल सकते हो, ठीक है। n की वैल्यू 3 रख दो, तो a2 + 2, a2 क्या है मेरा, तो a2 आप देख सकते हो, अभी मैंने निकाला 3, 3 2 कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। यानी a3 कितना हो जाएगा, 5। इसी प्रकार चौथा टर्म्स अगर आपको निकालना है तो 4 3 2, यानी तीसरे टर्म्स में आप क्या करो, 2 जोड़ दो, 7। इसी तरह पांचवा टर्म्स निकालना है तो 7 2 9, ठीक है। आप समझ सकते हो इतनी बातों को कैसे मैंने किया। यही एक आपका फार्मूला है, जनरल फार्मूला, जो वैलिड है 2 n = 2 के लिए और 2 से बड़े के लिए। तो ये 5 टर्म आ गए, 1 3 5 7 9, ठीक है। बातें क्लियर। तो आप देख रहे हो कि ये तो एपी में भी है, 1 2 3 2 2 बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अगर सीरीज इसका बनाना है तो आप क्या करते हैं, सबको प्लस लगा देते हैं ऐसे, ठीक है, ठीक है। बस हो गया, बातें क्लियर। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपको बताना, यानी ये सब चीज़ें दी हुई, यानी पहला टर्म दूसरा टर्म 2 के बराबर है, और बोला है कि जो आप एनवा टर्म निकालोगे ना उसके लिए ये फार्मूला, यानी जनरल फार्मूला ये है। और यहाँ पे n की वैल्यू ग्रेटर देन 2, यानी n की वैल्यू आप 2 से बड़ा रखोगे। तो यहाँ से आपसे पूछा फर्स्ट 5 टर्म्स बता दो क्या होगा, शुरू के 5 टर्म्स a1 a2 और कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज लिख के दिखा दो, तो बहुत आसान है। तो आप जानते हो पहला टर्म्स क्या होगा आपका 2, दूसरा क्या होगा 2। अगर तीसरा निकालना है तो किस फार्मूले का यूज़ करेंगे, इसका। तो यहाँ पे n की जगह पर 3 रखोगे तो 3 में से 1 गया 2, यानी a2 - 1 किसके लिए होगा, a3 के लिए होगा। तो a2 आपका कितना है 2, 2 में से 1 गया 1, यानी a3 1 आया। इसी तरह आप a4 भी निकालोगे तो वही होगा a3 - 1, तो a3 1 है, 1 में से 1 गया 0। a5 निकालना है, यानी पांचवा टर्म्स, तो पांचवे के लिए भी क्या होगा a4 - 1, क्योंकि n की वैल्यू 5 रखना, 5 - 1 4, यानी चौथे में से हम 1 घटाएंगे यानी -1। ये 5 टर्म्स आप शुरू के आ गए, अब इनका कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज लिखना है। तो सीरीज में आपको मालूम है जो भी टर्म्स है उनमें प्लस लगा दीजिए, ठीक है। अब आप ऐसे कर दो क्योंकि ये आगे बढ़ता रहेगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट टर्म्स लेते हैं तो इस फार्मूले के तहत ही आएगा, ठीक है। तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग आपका क्या हो गया, सीरीज हो गया। बातें क्लियर, ठीक है। पढ़ना है कि एक स्पेशल टाइप का सीक्वेंस होता है जिसको हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आप पढ़े हुए हो क्लास 10th में, तो उसमें आप जानते थे क्या कि अगर मान लो कोई ऐसे नंबर लिखा है तो हम चेक क्या कर देते हैं, ऐसे नंबर लिखे हुए एक सीक्वेंस है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में आप देखो ये पहला टर्म कहलाता था, आपको याद होगा a1 a2 a3 a4 a5, ये ऐसे टर्म्स होते थे, ठीक है। तो आप इनके बीच में डिफरेंस देखते थे, यहाँ पे देखो डिफरेंस 2 का आया, यहाँ पे भी 2 का गैप है, यहाँ पे भी 2 का, यानी 2 पड़ोसी, यानी 2 जस्ट बगल वाले नंबर का गैप क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे भी 8 में से 6 गया 2, यानी कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा 2 2 का रहेगा, ठीक है। अब हो सकता है दूसरा कोई सीक्वेंस ले लोगे तो उसमें कॉमन डिफरेंस अलग आ जाए, 3 का आ जाए, -1 का आ जाए। तो हम ये सब चीज़ें पढ़े थे, डी मतलब कॉमन डिफरेंस, आपको जानकारी होगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस एक होता था, जब ये कॉमन डिफरेंस आपको जानकारी है तो आप an का एक फार्मूला भी पढ़े थे, an = a+, यानी पहला टर्म n - 1 × d, ठीक है, ये आप पढ़े होगे।
अब देखो ये कैसे हम समझते हैं, जैसे कि अगर मान लो मैंने आपसे बोल दिया कि कोई ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, एक सीक्वेंस है और ये सीक्वेंस स्पेशल टाइप का है जो कि एपी है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाला है, एपी सीक्वेंस एपी है। तो इसमें आप जानते थे कि जो दूसरा टर्म होता था वो क्या होता था, पहले टर्म्स में अगर मैं डी जोड़ दूंगा तो दूसरा आएगा। इसी प्रकार तीसरा वाला मुझे निकालना हो तो मैं पहले वाले में कितना डी जोड़ूंगा, एक डी यहाँ का और एक डी यहाँ का, क्योंकि डी मतलब कॉमन डिफरेंस, दूसरा माइनस पहला, ठीक है, ये पढ़े था वो A2 माइनस A1, या आप जनरल भाषा में बोल सकते हो AN माइनस 1, ठीक है, एनवा टर्म्स माइनस AN माइनस 1, यही कॉमन डिफरेंस आपका, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते थे। अब A3 निकालना है तो क्या होगा A1 प्लस 2D, A4 निकालना है तो क्या होगा A1 प्लस 3D। बातें क्लियर, ठीक है। अब ये तो सही है कि हम इतना कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लो मुझे एनवा टर्म्स निकालना है तो मैं क्या करता, पहले टर्म्स में कितना डी जोड़ता, तो आप देख रहे हो अगर चौथा मुझे निकालना है तो मैं 3 डी जोड़ा हूँ, तीसरा निकालना है तो दूसरा जोड़ा हूँ। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने लिखा है कि n-1, यानी जो भी टर्म्स निकालना है, अगर पाँचवा निकालना है तो 5 में से 1 कम कर दो, यानी 4 डी उसमें जोड़ देना पहले टर्म्स में, ठीक है। अब इसको और भी तरीका होगा, जैसे A3 को लिखना तो आप ऐसे भी बोल सकते थे A2 प्लस डी, क्योंकि A2 में अगर मैं डी जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा। बातें क्लियर, ठीक है, ये सब चीज़ें आप समझे हुए हो। अब आप सम का भी फार्मूला जानते हो कि सम ऑफ n टर्म्स का डेरिवेशन भी क्या हो गया, n/2 ब्रैकेट में पहला टर्म्स का 2 टाइम्स n-1 इंटू डी, या ऐसे लिखते थे इसको n/2 ब्रैकेट में पहला टर्म प्लस nवा टर्म्स का सम, ठीक है। देखो A1 यहाँ से निकल जाएगा तो A1 प्लस n-1 डी ये बना देगा AN, क्योंकि n का मतलब क्या है, nवा टर्म्स A1 प्लस n-1 इंटू डी, A1 2A1, ठीक है। बातें क्लियर। इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी पहला टर्म्स प्लस लास्ट टर्म का बाई 2 कर देंगे और जितने टर्म्स का सम पूछा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका सम ऑफ n टर्म्स आ जाएगा, ठीक है। ये बातें जान रहे हो। अब आप ये भी जानते हो कि अगर मान लो कोई AP लिखा है 2 4 6, ठीक है, अगर मुझे बीच वाला बताना है, ठीक है, मिडिल टर्म्स, तो मिडिल टर्म्स बताना है तो मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ पहला टर्म्स और लास्ट वाला टर्म, यानी A1 प्लस लास्ट वाला A लास्ट बाई 2, ऐसे भी कर दो तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कोई ऐसे लिखा है 3 6 9 12, ठीक है, अगर मैं 12 और 3 जोड़ूँ तो कितना होगा 15, यानी सम ऑफ, जैसे मान लो ये इवन लोग है ना, कितने टर्म्स है इसमें 1 2 3 4, कितने टर्म्स है 4, जब 4 टर्म्स है तो ये इवन टर्म्स है, ठीक है। जब इवन टर्म्स हो तो पहला टर्म्स प्लस लास्ट वाला टर्म्स, पहला टर्म्स प्लस लास्ट वाला टर्म किसके बराबर होगा, जो ये बीच वाले हैं ना इनके बराबर होगा। देखो चेक कर लो, मैच है 15। अगर मान लो ये थोड़ा बड़ा होता है सीरीज, ऐसे होता है 3 8 13 18 23, ठीक है। तो अगर मैं बोलता लास्ट वाला, देखो ये लास्ट वाला और ये वाला, तो इसमें अब देखो पहले एक और चीज़, 23 के बाद अब क्या आएगा आपका 28, क्योंकि मुझे इवन टर्म्स लेना है ना, 1 2 3 4 5 6, तो अगर मैं पहला टर्म्स और लास्ट टर्म को जोड़ दूँ 3 और 28 तो कितना होगा 31। तो ये किसके बराबर होगा, बीच के दो लोग। बीच के दो लोग का मतलब क्या है, यानी ये रहा और ये रहा, यही तो बीच के दो लोग हैं, यानी मिडिल टर्म्स। अगर इवन टर्म्स हैं, जैसे मान लो 4 लोग हैं तो बीच वाले कौन कहलाएंगे, यही ना बीच वाले कहलाएंगे। अगर 6 लोग हैं तो बीच वाला कौन कहलाएगा, ये वाला और ये वाला, यही बीच वाले कहलाएंगे। तो पहला टर्म्स और लास्ट वाले टर्म को जोड़ देंगे तो बीच वाले का सम आ जाएगा। देखो 13 और 18 के बराबर है कि नहीं, चेक कर लो, आ गया कि नहीं। तो याद रखिएगा कि जब किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में यानी इवन टर्म्स हो तो पहला टर्म्स और लास्ट वाले टर्म्स को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो बीच के 2 टर्म्स के सम के बराबर आ जाएगा, बीच के 2 टर्म्स के सम के बराबर आ जाएगा। और उसी प्रकार अगर 8 टर्म्स हैं, 8 मतलब 5 लोग हैं, ठीक है, तो 5 लोग हैं तो बीच वाला कौन होगा, तीसरा होगा। तो तीसरा किसके बराबर होगा, पहले और 5वें के सम का आधा होगा। यहाँ पर मैंने बताया था, देखो 1 2 3 टर्म्स है ना, तो बीच वाला ये रहा, तो बीच वाला कैसे निकालोगे, पहला वाला और लास्ट वाला बाई 2, ठीक है। ये रूल है, आप समझ सकते हो, चाहे आप खुद प्रैक्टिस करके रूल बना सकते हो, ठीक है। इस बेस पे आप जानते हो कि एक और चीज़ कि अगर मुझे मान लो 5 टर्म्स दिए हुए A1 A2 A3 A4 A5, ठीक है, अगर 5 टर्म दिए हो तो मैं पहले टर्म्स, दूसरे टर्म, तीसरे टर्म, चौथे टर्म्स, 5वें टर्म्स को मैं किस तरीके से बोलूँगा, मैं इसको बोल सकता हूँ कि A-3D है, ठीक है, और इसको मैं बोल दिया कि ये A-D है, इसको मैंने बोल दिया A+D है, और इसको मैं क्या बोल दूँ A+3D, ठीक है। और नहीं, इस पे सेट नहीं हुआ। देखो यहाँ पर कुछ हम प्लानिंग करते हैं कि D पूरा कट जाए, ठीक है, कुछ हम प्लानिंग करते हैं। तो इस वाले को अगर मैं बोल दूँ A-4D
और इसको बोल दूँ a माइनस 2d, तो ये क्या होगा आपका a, ये वाला a प्लस 2d, ये वाला क्या होगा a प्लस 4d। अब चेक कर लो आप, ये बीच वाला टर्म से एक इधर जाओ 2d बढ़ता गया, देखो 2d, फिर 4d हो गया, फिर इधर आओ तो 2d कम होता जा रहा है, हो रहा है कि नहीं। तो आप किसी टर्म्स को ऐसे लिख सकते हो जिसके कारण अगर मैं इन टर्म्स को जोड़ दूँ, ऐसे में जोड़ दूँ, तो इसमें देखो पूरा d गायब हो जाएगा, 4 2 6, 4 2 6 गायब हो गया कि नहीं। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, बोल देगा कि 5 टर्म्स का सम्स 80 है, तो बता दो पहला टर्म्स क्या होगा, ठीक है। तो 5 टर्म्स का सम 80 है ना, तो आप ऐसे चलोगे, तो 5a होगा इक्वल टू 80, तो पहला टर्म्स क्या हो जाएगा 16, ठीक है। बातें क्लियर, ठीक है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि आपका टर्म्स रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लो 3 टर्म्स हो तो आप क्या फार्मूला बना सकते थे, जिसमें कि आपको d यूज करना है। तो मान लो ये पहला टर्म्स मेरा, मैं यहाँ पे a1 लिख सकता था, ठीक है। कोई a टर्म्स था, ठीक है, तो a माइनस डी, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा a, फिर a प्लस डी, ठीक है। देखो ये दूसरा टर्म्स मेरा a हो गया, उसमें मैंने d जोड़ा तो तीसरा बना, फिर दूसरे में से मैंने d घटा देती है बड़ा। अब इनको आप जोड़ लो, जैसे ही आप जोड़ोगे ना तो d से d क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो 3a बन गया। तो कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिनके आपको जाना जरूरी है। आप एक अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो देखिए अर्थमेटिक्स मीन क्या होता है कि अगर आपके पास 2 टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये 6 और यहाँ पे आपका 12 है, ठीक है। मैंने बोल दिया कि आप एक नंबर बीच में ऐसा डाल दो जिसके कारण ये तीनों नंबर किस में हो जाए, एपी में हो जाए। किस में हो जाए, एपी में हो जाए। तो आप कौन सा ऐसा नंबर डालोगे जिसके कारण ये तीनों नंबर्स किस में हो जाए, आर इन एपी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाए। तो कौन सा ऐसा नंबर होगा, ठीक है। तो सोचने के लिए आप मान लेते हो कि भाई चलो ये मेरा ए नंबर है, ठीक है, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया, ठीक है। 2 नंबर थे ए और बी, उसके बीच में मैंने कोई ऐसा नंबर डाला जिससे कारण ये तीनों लोग किस में हो गए, आर इन एपी में हो गए, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गए, ठीक है भाई। तो हम पढ़ते क्या रहे हैं कि इस दूसरे में से अगर मैं पहले को घटा दूंगा तो क्या मिलेगा, डी, दैट इज अ कॉमन डिफरेंस। फिर मैं अगर बी में से ए को घटा दूँ, बी माइनस ए, तो मुझे क्या मिलेगा, डी मिलेगा, क्योंकि आप जानते हो तीसरा माइनस दूसरा डी देगा, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, डी, कॉमन डिफरेंस, यानी एन माइनस तीसरा माइनस दूसरा। ये दोनों डी आपस में इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं ए माइनस ए इक्वल टू बी माइनस ए। अब ए इधर आ गया तो 2a, ये इधर चला गया तो b प्लस ए की वैल्यू निकालनी है, दैट मीन्स a प्लस बी बाई 2, ठीक है। तो वो नंबर कौन सा होगा, इन दोनों का आधा होगा, क्या होगा, आधा होगा, ठीक है। तो इससे पहले भी मैंने बताया था 1 2 3 टर्म्स हैं, तो बीच वाला कैसे निकाल देते, बाहर के दोनों यानी पहला टर्म्स और लास्ट टर्म का आधा कर देते थे, तो हमें बीच वाला टर्म्स निकल जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आधा कर दो, 12 6 18 का यानी 9, तो देखो एपी में होगा। 6 में 3 जोड़ो 9, 9 में 3 जोड़ो 12, यानी ये एपी में मिल गया कि नहीं, 6 9 12, ठीक है। बातें क्लियर। अब इसी प्रकार आपसे ये भी पूछ सकता है अगले दिन कि आपके पास 2 टर्म्स थे, ठीक है, ए और बी, हमें इसके अंदर 5 टर्म्स रखने हैं या 3 टर्म्स रखने हैं। 3 टर्म्स ऐसे रखने हैं कि ये क्या हो जाए, मेरा एपी में हो जाए, क्या हो जाए, एपी में हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये इसका अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। इसको अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, जो आप बीच में ये नंबर पुट कर रहे हो, रख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके पास 2 टर्म्स हैं ए और बी, इसके बीच में मैं 3 नंबर रखना है, ऐसा रखना है कि ये सभी क्या हो जाए, आर इन पी, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो जाए। तो वो 3 नंबर कैसे निकालेंगे, 3 नंबर की जगह आपसे 5 नंबर पूछ सकता है, 7 नंबर पूछ सकता है, तो वो 3 नंबर हम कैसे बताएंगे, तो ये हमें जानना है। तो चलिए हम जानते हैं कैसे उसको सॉल्व करेंगे। देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो ए और बी 2 टर्म्स थे, पहला टर्म्स और लास्ट वाला टर्म्स, इसके बीच में मुझे ऐसे एन टर्म्स लेना था। एन टर्म्स का मतलब A1 A2 A3, मुझे मान लो AN टर्म तक भरना था, A1 से लेकर N तक, इतने लोगों को मुझे भरना था ऐसे करके, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है कि ये कौन कौन होंगे, पहला A1 क्या यहाँ पर होगा, दूसरा क्या होगा, ठीक है। तो मान लो मुझे N टर्म्स भरना है, तो ये तो मेरा पहला टर्म था, ये लास्ट टर्म था, ठीक है। एक्चुअली में इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा n+2 टर्म्स। आप समझ रहे हो बात को, क्योंकि देखो 1 और यहाँ से यहाँ तक n लोगों को मैंने फिल किया है, जिसके कारण ये पूरा किस में हो गया है, एपी में हो गया है। तो ये लोग n लोग थे यहाँ पर, और ये एक n और एक n+1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक लोग ये में है, तो n+2, यानी इसका नाम क्या होगा, n+2 वा टर्म, यही तो बोलेंगे, ठीक है। बातें क्लियर। तो आप पढ़ते आ रहे हो कि अगर मुझे किसी एपी का, ये एपी में हो जाएगा, आर इन एपी, ठीक है। बातें क्लियर, आर इन एपी। तो अगर मैं बोलूं कि ये वाला टर्म्स मुझे निकालना है लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म के लिए फार्मूला होता है an,
यानी n+2 का टर्म निकाल रहे हैं, तो a1 यानी पहला टर्म्स प्लस n+2 - 1 इंटू डी। तो पहला टर्म्स आपका क्या है, a है, यहाँ पे क्या हो जाएगा n+1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस आप समझ रहे हो कैसे निकालेंगे, तो पहले इसको लिख लेते हैं, डी नहीं मालूम है। यहाँ पर an+2 टर्म्स क्या है आपका, ये रहा, यानी लास्ट वाला टर्म सही है ना भाई, तो यहाँ से आप डी निकाल सकते हो। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, b-a/n+1। ये क्या हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। तो अगर मैं पूछ दूँ कि दूसरा पहले टर्म्स के बाद दूसरा टर्म्स यहाँ पे क्या फिल करेंगे जिससे कारण ये एपी में हो जाए, तो आप बता सकते हो, यानी a1 किसके बराबर होगा, पहले टर्म्स में अगर डी जोड़ दूंगा तो आ जाएगा। फिर अगर मुझे a2 निकालना है तो पहले टर्म में मैं कितना जोड़ दूँ, 2d जोड़ दूँ। तो इसी प्रकार मैंने आपसे पूछा था कि दो नंबर्स हैं, उन दो नंबर्स के बीच में आपको 3 नंबर ऐसा पुट करना है कि जिससे कारण ये पाँचों नंबर जो सीक्वेंस है वो एपी में हो जाए, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाए। तो 3 टर्म्स को बता सकते हो इजली यहाँ से, ठीक है। अब इसी तरह a3 निकालना है तो आपको a+3d कर लेना है, ठीक है। बातें क्लियर। अब यहाँ पर बच्चे बहुत डाउट करेंगे, सर जी a1 है तो a1 में d क्या जोड़े, तो देखो भाई ये पहला टर्म एक्चुअली में यहाँ पर हम जो मीन्स की वैल्यू डाला है ना, अर्थमेटिक मीन की, वो रखते जा रहे हैं। बातें क्लियर, ठीक है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं कि a+d की जगह पे क्या रखते हैं, b-a/n+1, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बहुत से आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, फिर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दे, दूसरा तीसरा, ऐसे सभी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपसे अगले दिन पूछ सकता है कि अगर आपके पास 2 नंबर दिए हैं 5 और 80 और इसके बीच में 3 नंबर आपको फिल करना है, ऐसा फिल करना है जिससे कारण ये पूरा एपी में बन जाए, तो आप कर सकते हो ये काम। कैसे करोगे, अगर ये निकालना, मान लो पहला निकालना है तो 5, फार्मूला देखो 5 + b-a यानी 80 - 5, ठीक है। n+1 कितने टर्म्स बनना, 1 2 3, 3 1 कितना हो गया, 4, ठीक है। तो 575/4 दैट इज 18.75 यानी 23.75 हो गया। दूसरा टर्म इसी तरह आप ये वाला निकाल सकते हो, ये वाला निकाल सकते हो इजली, ठीक है। बातें क्लियर, ठीक है। अर्थमेटिक मीनिंग याद रखिएगा कि अगर कोई भी 2 नंबर्स है, उन 2 नंबर का अर्थमेटिक मीनिंग क्या होगा, a+b/2 होगा, यानी उसका एवरेज होगा। इसी प्रकार आप कोई भी 2 नंबर दे दें, उनके बीच में अगर 4 नंबर बोल दे कि 4 नंबर ऐसा भरो कि ये पूरा नंबर किस में हो जाए, एपी में हो जाए, तो आप ये काम कर सकते हो। ये रहा आपका तरीका, ठीक है, आप जान रहे हो कैसे। देखिए आपके एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001, यानी 1 से लेकर 2001 के बीच में जितने ऑड इंटीजर हैं उनका सम बताइए, ठीक है। देखो हमें सम बताना है ना, 1 से लेकर 2001 के बीच में ऑड इंटीजर का। तो ऑड इंटीजर क्या होता है आप जानते हो, जो 2 से ना कटे, ठीक है, देख रहे हो ना, ये सभी 2 से नहीं कटेगा, ये सभी ऑड इंटीजर है। तो अगर सम बताना है तो क्या होगा, n/2, पहले तो हमें n निकालना पड़ेगा ना, कितने लोग होंगे। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2001 लास्ट टर्म है, तो an = 2001, ये भी एक ऑड नंबर है क्योंकि 2 से नहीं कटेगा, तो an की जगह पर हम ये लिख देंगे। पहला टर्म्स क्या है, a+n-1 इंटू डी, क्योंकि कभी भी 8 नंबर के बीच का गैप कितना होता है, 2 जस्ट पड़ोसी 8 नंबर के बीच का गैप कितना होगा, 2, 3 में से क्या 2। तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा, 2000 = n-1 इंटू 2, अब 2 से कटा दो, 1000 n-1, फिर 1 इधर आ गया तो 1001, ये क्या हो गया, n हो गया, ठीक है। बातें क्लियर, यानी n मतलब टोटल टर्म्स आ गए, इतने टर्म्स होंगे, ठीक है। तो सम ऑफ 1001 टर्म्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, n/2, यानी n इतना हो गया, n/2 ब्रैकेट में 2a, पहला टर्म 2a, n-1 इंटू डी, डी क्या है आपका, 2 का गैप है, चेक कर सकते हो, 2 का गैप है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 2 और ये होगा 2000, ठीक है। यहाँ पर होगा 1001/2, तो सम ऑफ इतना टर्म्स। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी क्या होगा, 1001 इंटू 1001, क्योंकि देखो ये 2002 होगा, कट जाएगा, तो फाइनली ये 1001 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज योर आंसर, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ 8 टर्म्स, तो ये SN का फार्मूला आप जानते ही हो कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अगर मैं 1 से 100 तक जाता हूँ तो उसमें कितने आड होते हैं, आड 50 होगा और इवन कितना होगा, 50। तो आप यहाँ से बोल सकते थे कि 1 से अगर मैं 2000 तक जाऊँगा
तो 1000 तो ऑड होना ही है और 1000 इवन होना ही है, और बाद में बचा 2001, तो ये भी एक ऑड है, तो इसलिए फाइनली कितना आ गया था 1001। तो ऐसे सोच के भी कर सकते थे आप, ठीक है। इन पे क्वेश्चन होगा, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 एंड 26 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP, यानी 8 और 26 के बीच में आपको 5 नंबर ऐसा रखना है जिसके कारण ये जो सीक्वेंस होगा ना ये AP में हो जाएगा। तो आप इसको भी कर सकते हो। देखिए 5 नंबर रखना है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। अब आप जानते हो कि ऐसा रखना है कि सभी किस में हो जाए, AP में हो जाए, आर इन AP, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो इसका नाम क्या होगा, पहला टर्म्स। तो आप जाने थे कि A1, हम क्या बोलते थे A1 प्लस D, यानी पहला इसको हमने A बोला था, इसको मैंने B बोला था, यही बोला था ना कि 2 नंबर थे A और B, उसके बीच में 5 लोगों को रखना था। तो पहला ये था अर्थमेटिक मीन वाला लॉजिक, ठीक है। तो फिर दूसरा निकालना हो, A2 निकालना हो, तब क्या करते हैं, A प्लस 2D करते, यही सीखा था आपने, ठीक है। अब D की वैल्यू क्या होती थी आपको मालूम है, B माइनस A अपान n प्लस 1, यानी क्या बताता है कितने लोगों को आप रख रहे हो, 1 2 3 4 5, 5 लोगों को रख रहे हो तो n की वैल्यू 5 होगी। तो हम सॉल्व करते हैं, 8 26 माइनस 8, भाई n की वैल्यू क्या होगी 5 1, तो 8 26 में से 8 गया 18, यानी 8 प्लस 3 दैट इज़ 11, यानी पहला टर्म्स कितना हो गया 11, ठीक है, आप निकाल सकते हो। इसी तरह आप दूसरा टर्म्स भी निकालना है तो ये भी निकाल सकते हो। वो कैसे, एक की जगह पर 8 रख लो, 2 इंटू D, D आपका कितना आया तो देख सकते हो, 6 3 18, यानी D की वैल्यू 3 है, तो 2 3 6, 8 6 14। तो आप समझ गए होगा लॉजिक क्या है, यानी 3 3 बढ़ता जा रहा है, तब तो कोई बात ही नहीं। 11 से 3 14, 14 से 3 17, 17 से 3 20, 20 से 3 23, बातें के लिए। तो आप ये समझ रहे हो कि मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। अगर एक टर्म निकाल लेते हो ना तो दूसरा तीसरा सब निकालना आसान है। अगर आप एक टर्म निकाल लेते हो ना तो बाकी सब टर्म निकालना बहुत आसान है, क्योंकि D मुझे मालूम चल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।